गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8। तो सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो यानी यहाँ पर आपका 26,400 जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपके पास रेट है आपके आर होगा वो क्या होगा 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स। तो जो 2 ईयर 4 मंथ्स है वो आपका क्या है, टाइम है। और टाइम को हमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया वो किससे किया है, एन से किया है। टू क्लियर द लोन, तो लोन को क्लियर करने के लिए वो कितनी अमाउंट को पे करेगी। व्हाट अमाउंट विल सी पे। तो आपके पास यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या है आपका 26,400। जो रेट है वो 15% पर एनम यानी ईयरली है आपकी जो रेट है वो। और आपके पास जो टाइम आपका जो एन है, एन की वैल्यू क्या होगी 2 ईयर्स 4 मंथ्स। तो यानी जो आपके पास 4 मंथ्स है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपके पास क्या आएगा 2 कंप्लीट 1/3 ईयर्स। तो आपके पास जो आपने अमाउंट निकालने, अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या है, P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम। टाइम क्या आपके पास n। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम आपका किसमें फ्रैक्शन में है, तो आपके पास होल टाइम तो यहाँ पर आएगा। इनटू में आप मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 1 + n × R/100। तो जो ये आपका n होगा ये आपका क्या होगा, जो आपकी फ्रैक्शन में बचा हुआ है, जो आपका 1/3 होगा ये आपका यहाँ पर आएगा। और जो आपका यहाँ पर n होगा ये n के आपका जो 2 है वो क्या होगा आपका कंप्लीट यहाँ पर आएगा। तो अमाउंट आफ्टर 2 कंप्लीट 1/3 ईयर्स। तो जो आपकी अमाउंट होगी आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और आपने वैल्यू को पुट करना है और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है 26,400 × 1 + R आपकी क्या है 15/100 × 2। यहाँ पर आपका 2 आएगा क्योंकि आपका जो कंप्लीट टाइम है वो क्या है 2 कंप्लीट 1/3। तो जो होल नंबर है वो आपका यहाँ पर आएगा। जो आपका रिमेनिंग टाइम बच गया वो क्या आएगा आपका 1 + 1/3। जो रिमेनिंग टाइम वो आपका यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाई 15/100। अब आप 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 5, 2 जा 10। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 20 आएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है 26,400। जो आपके पास जो आपका यहाँ पर बच गया 1 + 3/20। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 आपका एलसीएम आएगा, क्या आएगा आपका 20 + 3 यानी 23/20। अब आपके पास जो 23/20 है उसकी जो पावर है वो 2 है। तो मीन्स इसको आप 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 + यहाँ ऊपर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, अपॉन में क्या आएगा 20 आएगा। 20 को एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 20 + 1 यानी 21/20 आपका कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 10 से ये आपकी 10 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 से आपका क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे 10 आएगा, आपको ऊपर क्या आएगा 33। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आपकी अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 36,659.70। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि जो कमला है उसको जो पे करने होंगे वो क्या करेगी, कमला विल पे ₹36,659.70 टू द बैंक। यानी आफ्टर 2 कंप्लीट 1/3 ईयर्स जो कमला को पे करना वो क्या होगा 36,659.70 रुपीज़। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर है फेविना बोरोज
12,500। तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया। 12% पर एनम आपकी क्या है रेट है, और यहाँ पर 3 ईयर्स आपका क्या है टाइम है, और यहाँ पर हमने टाइम को जो रिप्रेजेंट किया है किससे किया है, टी से। तो टी आपका क्या हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया। एट सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इसने जो उधार लिया फेबिना ने वो किससे लिए, सिंपल इंटरेस्ट से। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, यानी यहाँ पर जो राधा का प्रिंसिपल होगा वो भी सेम आपका 12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड, और टाइम भी क्या होगा यहाँ पर भी 3 ईयर्स। एट द रेट 10% पर एनम, जो राधा की रेट होगी उसकी क्या है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो इनमें से कौन सी है वो ज़्यादा इंटरेस्ट को पे करेगी और कितना, बाय हाउ मच कितना ज़्यादा पे करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम 2 केस बनाएंगे। जो पहला केस होगा वो किसका है, फेबिना का है, और जो दूसरा केस है वो राधा का होगा। तो जो फेबिना का केस है उसमें आपके पास प्रिंसिपल आपका 12,500, रेट 12% एंड टाइम इज़ 3 ईयर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर P आपका प्रिंसिपल है, R आपका क्या है रेट है, T टाइम है, और 100 आपका अपॉन में आएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रिंसिपल क्या है 12,500 इंटू 12 आपकी क्या है रेट है, 3 टाइम है आपका, और डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 जीरो से आपकी 2 जीरो क्या हो जाएगी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4,500, यानी जो फेबिना को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है 4,500। सेकंड है हमारे पास इन केस ऑफ राधा के केस में हम देखेंगे तो आपके पास जो अमाउंट है उसको आप पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर आप CI को फाउंड आउट करेंगे। तो जो आपके पास अमाउंट है, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो गया है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो आपके पास क्या आएगा, प्रिंसिपल 12,500 की होगी, सेम आपके पास क्या है अमाउंट है, इंटू 1 प्लस रेट होगी वो क्या है 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 3, यानी टाइम आपका 3 ईयर है, यहाँ पर भी गिवन है। तो आपके पास क्या होगा 12,500। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो आपका क्या आएगा 100 LCM आएगा, 100 प्लस 10, तो आपके पास क्या आएगा 110 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपके पास पावर क्या है 3 है यहाँ पर, तो आप इनको क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आपकी अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 16,637.50 रुपीज़। तो आपके पास अमाउंट आ गई, बट आपको कैलकुलेट करना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, अमाउंट माइनस है प्रिंसिपल, क्या है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है 16,637.50, और जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है 12,500। जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो आपके पास राधा का जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या आएगा 4,137.50 रुपीज़। ये किसका इंटरेस्ट है, राधा का। तो आपने अब बताना है कि हु पे मोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट किस है, यहाँ पर फेबिना का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो फेबिना क्या करेगी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर पे करेगी। आपके पास क्या है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा वो पे करेगी। तो कितना ज़्यादा पे करेगी उसके लिए आपको क्या करना है, जो फेबिना का इंटरेस्ट है 4,500 उसमें से आपको क्या करना है जो राधा का इंटरेस्ट है उसको माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा 362.50, यानी आपके पास 362.50 जो रुपीज़ होगा वो क्या करेगी मोर इंटरेस्ट पे करेगी। कौन करेगी, ये फेबिना करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वो क्या आपके पास, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी आपके पास यहाँ पर ये 12,000 आपका प्रिंसिपल होगा, 6% क्या है रेट है, और जो आपके पास टाइम है वो क्या है 2 ईयर्स, यानी ये आपका क्या होगा T होगा।
हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो इसके लिए कितनी एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगी वो पे करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जो इसका सॉल्यूशन है आपका प्रिंसिपल की उन्हें 12,000, रेट है 6% और टाइम है 2 ईयर। तो यहाँ पर पहले आप सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को आप काउंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी। तो आपके पास जो P होगा वो क्या है 12,000, R है वो क्या है 6, और जो टाइम है वो क्या है 2 ईयर्स अपॉन 100, यानी 20 से आपकी 20 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 1,440 रुपीज़। और आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर केस में देखेंगे तो आपके पास अमाउंट निकालने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि अमाउंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर टाइम। टाइम यहाँ पर आपका क्या है 2 ईयर्स है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 12,000 आएगा इंटू 1 प्लस जो आपकी रेट है वो 6 है अपॉन 100 रेज़ टू पावर टाइम। टाइम क्या आपका 2 ईयर्स। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12,000 आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस 6 अपॉन 100 को जब आप सोल्व करेंगे तो 100 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 100 एलसीएम आएगा तो आपका सोल्व करेंगे क्या आएगा 100 प्लस 6, यानी 106 अपॉन 100। तो आपके पास जब पावर 2 है तो मीन्स इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 13,483.20 रुपीज़। तो ये आपके पास अमाउंट आ गई, बट आपको सेम टाइप से CI निकालना है। तो CI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए आप अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अब आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है 13,483.20, और जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है 12,000। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 1,483.20, यानी आपका जो SI आया है हमारे पास वो क्या आया था आपका 1440, यानी 1,440। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो हमारा क्या है 1,483.20 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि सो आई हैव पे रुपीज़, यानी जब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या आएगा 43.20, यानी हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो आपके पास माइनस करने के बाद जो आएगा तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा आपका, यहाँ पर 0 2, यहाँ पर आपका 3 आएगा, और यहाँ पर आपका 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, बाकी आपका क्या आएगा 0, यानी आपको इतना क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन वो क्या है, वासुदेवान इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी ये आपका 60,000 क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर जो गिवन आपके पास हाफ ईयरली गिवन है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसको कितनी अमाउंट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपके 2 केस बना रखी है, एक आफ्टर 6 मंथ, एक आफ्टर 2 ईयर। यानी जब आपका हाफ ईयरली गिवन हो, जब आपका क्या गिवन हो हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली गिवन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपकी रेट होगी उसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपकी रेट है उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी 12/2 यानी 6%। और जो टाइम होगा फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, यानी 6 × 2 यानी 12 मंथ, और 12 मंथ मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर। तो आपके पास जो फर्स्ट केस है आपके पास यहाँ पर गिवन है आपकी सब
यहाँ पर आपका प्रिंसिपल गिवन है, ये रेट गिवन है, ये आपके पास हाफ ईयरली करेंगे, हाफ ईयरली गिवन है तो आपकी रेट क्या हो जाएगी 6%, जैसे हमने आपको यहाँ अभी बताया है। और जो टाइम होगा आपका क्या हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। तो आपके पास अमाउंट होगी आफ्टर 6 मंथ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम टाइप से आपके पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। अब आपको यहाँ पर जो टाइम है, टाइम की जो वैल्यू होगी वो आपको क्या रखनी है 1, यानी T की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। जो रेट है आपकी वो क्या होगी 6%, और P आपको जो गिवन है वो है 60,000। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 60,000 इंटू 1 प्लस रेट आपकी क्या है 6 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर। जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास 1 प्लस 6 अपॉन 100, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आपके पास क्या आएगा 100 एलसीएम आएगा, तो 100 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 106 अपॉन 100। और आपके पास पावर में अगर 1 है तो आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। 2 जीरो आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 63,600। तो आपके पास सेम टाइप से अगर आपका जो सेकंड केस देखें तो आपके पास जो आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर है तो सेम टाइप से आपकी रेट क्या होगी 6%, क्योंकि आप रेट को क्या करेंगे हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और आपका जो टाइम होगा उसको क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 ईयर यहाँ पर गिवन है तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो अमाउंट होगी आफ्टर 1 ईयर सेम टाइप से आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। P की जगह क्या है आपका 60,000 इंटू 1 प्लस R आपकी क्या है 6% अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, और टाइम आपका सेकंड केस में क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 60,000, और आपने जब इसको सोल्व किया है यहाँ पर तो क्या आएगा 106 अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पावर 2 है तो 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 106 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपकी 1 0 2 3 4 1 2 3 4 यानी आपकी जीरोज कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी इनकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या आएगी 67,416। यानी आपने अगर 6 मंथ्स की अमाउंट निकाली तो क्या आएगी 63,600, और अगर 1 ईयर की निकालेंगे हाफ ईयरली में तो आपके पास क्या आएगी 67,416। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन